बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कशिफ इमरान व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो आज करें। जो मेरे बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद अता फरमाए। तो इन नए दुआ के साथ चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का दिखाते हैं आप साहब बहन को मज़ेदार सा व्लॉग। तो प्यारे बहन भाइयों, आज इतनी परेशानी बनी हुई है ना, क्योंकि घर में अम्मी जान की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। तो डॉक्टर को कॉल की है, डॉक्टर कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। कम आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं कॉल किए हुए, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। तो अम्मी जान की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है तो परेशानी ये भी बनी हुई है। और दूसरी परेशानी ये है कि अकरम भाई कल से आए हैं हमारे घर ईद मनाने के लिए। तो कल बस दुआ सलाम हुई है उनके साथ, फिर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। शाम को काफ़ी लेट आए हैं, फिर सुबह हम सो रहे थे, सुबह उठ के ना फिर जो है ना चले गए, कहीं चले गए थे। अभी तक घर वापस नहीं आए। नादिया सिस्टर से बात की है, उसने कहा है कि कोई पता नहीं है, मुझे भी बता के नहीं गए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो उनका भी पता करते हैं, पता नहीं है कोई आपस में झगड़ा हुआ है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन कोई समझ नहीं आती, बता के किसी को भी नहीं गए। तो उसके बाद नादिया सिस्टर के पास भी जाएंगे, उनसे जाकर दुआ सलाम करेंगे, पूछेंगे कि क्या मसला है, कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं है। जो भी बातचीत होगी इंशाल्लाह वो आप साहब में से शेयर करेंगे। और उसके बाद ये देखें ये गाय धूप पे पड़ी हुई है बेचारी। तो बेगम साहब ने कहा है कि आप ना ऐसा करें कि इसको ना पानी वगैरह पिलाएं, तो और इसको छाँव में बांध दें। तो इसको पानी भी पिलाते हैं और इसको छाँव पे बांधते हैं। तो क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम बना हुआ था होटल पे जाने का, और उसके बाद जो है ना हमने सोचा कि जाके ना होटल पे सारे घर पूरी फैमिली को ले जाएंगे होटल पे, वहाँ जाके खाना वगैरह खाएंगे और घूमे फिरेंगे भी। लेकिन अकरम भाई सुबह के गए हैं, मैंने कॉलें भी की हैं, कॉलें भी नहीं उठा रहा, तो इसी वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। तो मैंने फिर बेगम साहब को कहा कि आप ऐसा करें कि घर में ही कोई चीज़ खाने के लिए बना लें। तो अकरम भाई का पता करते हैं कि वो कहाँ है, तो उसके बाद जैसा होगा बात की बाद में देखेंगे। तो पहले पानी वगैरह पिलाते हैं, फिर चलते हैं सिस्टर के पास। इंशाल्लाह बाकी का भी लोग जो होगा वो आप साहब में से शेयर वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्यों परेशान हो? परेशान ऐसे हूँ कि आपके भाई जो है ना सुबह के चले गए हैं। कहाँ चले गए? पता ईद नहीं, का मुझे कुछ मौका है। बताया भी नहीं है। ऐसे ना सुबह कोई नाश्ता वगैरह किया ना नाश्ता भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। मुझे बस यही कहा है कि ये मोबाइल है, आपने ना वीडियो बनानी है। मैंने कहा अच्छा। कि यही कई दोस्तों के पास गए होंगे, आ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है ना वो आए नहीं है, क्योंकि अभी शाम होने वाली है, 4 बजने वाली है, अभी तक नहीं आए। तो अभी सोच रही हूँ कि व्लॉग तो मैं बना रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। आ जाते तो फिर जो है ना वीडियो जितनी बन जाएगी एक साथ इंसान बना लेता है। सही है, तो मुझे लेकिन बताया भी नहीं है, पता नहीं जो घर चले गए हैं या यहीं कहीं हैं, ये भी पता नहीं है। फारूक भाई ने कहा कि मैंने कॉल की और उन्होंने कहा उनका नंबर बंद जा रहा था। आपने कहा मैंने कॉल की हाँ और मैंने की नंबर है कॉल। नंबर बंद जा रहा था। किसी की कॉल भी नहीं उठाता। और ये बात भी नहीं है कि हमारे यहाँ कोई झगड़ा गुस्सा हुआ हो हम मुझसे, या कोई झगड़े की बात हुई हो तो तब मैं कहूँ कि हाँ कोई बात ऐसी हुई है तो नाराज़ होकर चला गया। कुछ भी नहीं हुआ हमारे, तो कोई आपस में कोई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो घर में तो कोई ऐसी बात नहीं हुई घर जिसकी वजह से में वो। ऐसे हो तो जाती थी कभी कभार इंसान की, लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि वो कोई बात उसको ऐसी लगी कि आप भी जो है ना वो उस बात का जो है ये कर रहे हैं। लेकिन ये देखें कि मुझे इस चीज़ का पता मुझे नहीं तो था वहाँ का। पर हंसी खुशी से लेकर आया है। मुझे कहा कि ईद के दूसरे दिन कहा कि आज आपको ना मैं लेकर चलता हूँ आपके अम्मी अब्बू के यहाँ, अच्छा। ईद आप वहीं मनाना। मैंने कहा चलो सही है, मैं खुश होगी। मैंने कहा मुझे तो लेकर खुद जा रहे हैं कि ईद वहीं पर मनाएंगे। हाँ। तो तो फिर यहाँ जब आए तो फिर मैं इनका मूड देख रही थी, कुछ बदला बदला सा लग रहा था। लेकिन फिर जो है ना चले गए, ज़्यादा टाइम घर पे भी नहीं गुजारते, चले जाते हैं। फिर रात आए तो काफ़ी लेट, तकरीबन 3 बजे हाँ, आए। हम सो गए थे, हमें हाँ पता सब नहीं था। सो गए थे। 3 बजे आए, फिर सो गए। सुबह जैसे हुई तब उठ के फिर चले गए। कोई पता नहीं है, ना ही कोई नाश्ता वगैरह किया और ना ही दोपहर का खाना, ना कुछ भी नहीं। अभी तक घर वापस नहीं ये आए। देखें कि जब आज कल से आए ना हाँ दूसरे दिन ईद के,
तो मैंने कल का उसको कहा है अकरम भाई को प्रोग्राम बनाया हुआ है होटल पे, क्योंकि पहली ईद है आपकी हमारे यहाँ, ऐसे ना, जब से शादी हुई है। जी तो हमने कहा कि सब एक साथ फैमिलियाँ जाएंगी होटल पे, जो है ना वहाँ खाना वगैरह खाएंगे और घूमे फिरेंगे, तो सब बच्चे भी साथ लेके जाएंगे। लेकिन उस टाइम मुझे हाँ तो कह दी है, लेकिन फिर मूड जैसे आपने कहा है ना कि चेंज था, हाँ तो बस कोई फिर हाँ किए, अगर फिर उसका कोई मूड हाँ होता तो वो आपको कह रहे थे जब दिल करे चले हाँ। जाएंगे खाएंगे होटल पे लेकिन ये भी कहा है, लेकिन उसके बाद ना जब घर होंगे तो फिर पता चलेगा। फिर आपने कहा कि कल गए हैं, हमें पता है घर से दुआ सलाम हुई है, फिर चले गए शाम को, रात को 2:30-3 बजे आए। जी सुबह अभी आपने कहा कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, मैं सो रहा था, आपने कहा है कि सुबह से उठे नाश्ता भी नहीं किया चले गए। हाँ फिर नाश्ता काले भी नहीं उठा रहे, फिर उसको कैसे कहेंगे यार आज चलें घूमने फिरने के लिए, यार होटल पे चलते हाँ हैं, कम खाना से कम वगैरह खाते इंसान हैं। काल तो उठाता है कि काल हाँ उठा लूँ, कोई काम होगा या कोई होगा फैमिली को यहाँ पर बिठा के गया हूँ, हाँ कोई बातचीत या कोई होता है कोई इंसान का, हाँ। तो कुछ भी नहीं, ना ही किसी की कॉल अटेंड करता है और ना ही किसी की बात सुनता है, ना कुछ भी नहीं, कॉल जाती है तो उठाता नहीं है। ये देखें कि अब कम कम 3-3:30 का टाइम हो रहा है, ठीक हाँ है। इसी वजह से मैंने दोपहर का खाना भी नहीं बनवाया था, मैंने कहा कि जाना तो होटल पे है, वहाँ पर और खाना एक खाएंगे। बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल से आए हैं ना हम, हाँ कल दोपहर को जो है ना कुछ भी नहीं खाया, हाँ फिर शाम को कुछ भी नहीं खाया, हाँ अम्मी अबू के घर से हाँ वो बड़ी सिस्टर ने कहा था कि आपने खाना जो है ना मेरी तरफ से खाना है, हाँ। तो वहीं मैंने कहा ज़बरदस्ती उनको, मैंने कहा कि खाना वहीं खाना है अगर आपने खाना हो तो। अच्छा फिर वहाँ गए तो वहाँ थोड़ा सा ऐसे खाना खाया, फिर चले गए, उस टाइम से गए, फिर रात को 3-4 बजे वापस आए, तो फिर सुबह भी कुछ नहीं खाया, मतलब अम्मी अबू का घर से कुछ भी नहीं खाया। हाँ, फिर आए हो फिर खाओ भी कुछ ना, ऐसे फिर ना कोई खुशियाँ फिर ना। मुझे ये टेंशन हो रही है, परेशानी इस बात की हो रही है कि अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात थी तो मुझे बता देते, हाँ बता तो देते भी, ये इस हाँ वजह से मैं मुझे इस नाराज़गी बात है। से नाराज़ हूँ, ये बात आपने गलत की है या कोई बात हुई है मुझसे, तो इंसान बता देता है ना। हाँ सही बात है। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा, मैं ढूंढता हूँ फरूक भाई से, फरूक भाई को भी कहता हूँ, बाइक पंचर हुई खड़ी थी, पंचर भी लगवा आया हूँ, जो उनके यार दोस्त हैं उनसे पूछता हूँ कि कहाँ है, उनको शायद पता हो, तो ढूंढेंगे, उनसे पूछेंगे क्या मसला है, किस बात पर नाराज़ हो, जो भी होगी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक है, आप परेशान ना हो। बहन भाइयों, जैसा कि नादिया सिस्टर ने कहा है, आप साहब भाई ने सुन लिया है, क्योंकि प्रोग्राम बना हुआ था इसी वजह से कि जाएंगे होटल पे, लेकिन अकरम भाई कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो अभी 3 का टाइम हो चुका है, अभी तक बच्चों ने खाना वगैरह नहीं खाया दोपहर का। तो बेगम साहब को मैंने कहा है कि आप ऐसा करें, जो चीज़ जल्दी बन जाती है वो बताएं, मैं ले आऊँ। तो बेगम साहब ने कहा है कि रोटी पक बनाएंगे, उसके बाद सालन बनाएंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, टाइम भी वैसे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो आप ऐसा करें, कोई चावल वगैरह ले आएँ। तो मैं चावल भी ले आया हूँ, साथ में आलू भी ले आया हूँ, और नादिया सिस्टर ने कहा है कि मेरे बच्चे जो है ना आलू पुलाव जो है ना बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा है कि आलू पुलाव बना लेते हैं। तो बेगम साहबा भी बना रही है, ये देखें माशाल्लाह, पतीला ऊपर चूल्हे पे खड़ा हुआ है, ये देखें, ये देखें अभी बन रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी बेगम साहबा ने चावल ऐड नहीं किए, अभी वो मिसाला वगैरह भुनाई हुआ है, पानी ऐड कर दिया है। तो चावल भी धुलाई करने गई थी, चावल भी धुलाई होके आ गए हैं, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, चावल भी धुलाई होके आ गए हैं। और साथ में मैं प्याज भी लेके आया हूँ सलाद वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी कटाई करने हैं। और डॉक्टर को फ़ोन किए हैं, अभी 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आया। तो अम्मी जान की जाकर तबीयत के बारे में भी पूछते हैं, उसके बाद फिर दोबारा डॉक्टर को कॉल करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहता है। अगर नहीं आता तो फिर किसी और डॉक्टर के पास ले जाते हैं अम्मी जान को। ऐसे तो नहीं है कि बीमार, उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस है, तो फिर उसी एक ही डॉक्टर का इंतज़ार करते रहे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, सुनाओ तबीयत का। तबीयत का नहीं ठीक, कोई वो दवाई वगैरह नहीं पड़ी हुई थी? गोला हम खाता हूँ। अच्छा, टैबलेट खाई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? डॉक्टर को 2 घंटे हो गए मैंने कॉल की है, अभी तक नहीं आया। मैंने कहा है कि ऐसा करते हैं कि दोबारा कॉल करता हूँ, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं।
ठीक है। उनको मैंने कहा है कि तबीयत काफ़ी ख़राब है, ये ना कहना कह रहा था कि मैं गया हुआ हूँ छलने की बस्ती में, वहाँ दवाई देनी है, फिर जाऊँगा, वो नहीं बैठे चढ़ोए, उनके घर जाऊँगा, वहाँ मरीज़ है। मैंने कहा है कि फिर ये ऐसे ना करना, जल्दी आना, ये ना हो कि फिर तबीयत ज़्यादा ना हो बढ़ जाए, ख़राब ना ज़्यादा हो जाए। तो फिर दोबारा कॉल करते हैं, ठीक है। क्या है, बुखार है, क्या मसला है? Har jag tänker att kita itarvoti på det där backen. Inte det uttag det kan det är bara. Jag lämnar det i kattar det. अच्छा Har jag har med det med till det har det kan det. अच्छा, बोतल लगेगी। बोतल लगेगी? और ये रोज़ा रखा है ना पूरा, अच्छा जिसमें पानी की कमी हो गई और खून की भी कमी हो गई। अच्छा, डॉक्टर आ जाएगा, कॉल करते हैं, फिर वो देखेगा जो कुछ भी लगने वाला होगा तो फिर लगा देगा, ठीक है। लगता है वैसे नहीं लगे, बोतल लगे, कमजोरी हो गई है बहुत से। कमज़ोरी की वजह से ये सर सारे जिस्म में दर्द हो जाता है। हाँ, अच्छा, चलो पता करते हैं, अल्लाह खैर डॉक्टर करेगा। के टीके डालेगा बुखार के, अच्छा बोतल में पानी होता है वो भी कमी पूरी करता है। चलो करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, माशाल्लाह हमारा आलू वाला पुलाव रेडी हो चुका है। अभी इसका ना ढकना उतारते हैं, दम आया हुआ है अभी, तो इनको मिक्स करेंगे। और साथ में ये देखें सलाद भी बनाया हुआ है। यहाँ पर कच्चे का इलाका है और वो दूसरी जो होती है ना चटनी वगैरह, दही और वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो सिर्फ प्याज मिलते हैं, ये हम ले आए हैं। और बिस्मिल्लाह करें, खोलें इसका ढकना उतारें, बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह, ये देखें जी, अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, तो बच्चों को देते हैं। ये बेचारे भूख के मारे ना इधर उधर देख रहे हैं। ए देख, भूख लगी खड़ी है डाढ़ी। अच्छा, बाहे कचड़े दे उते वाते चावल दो खाते का ना कहते चावल खंदा रानी है मुरब्बा है क्या खंदू वाला हाँ बंदा। नहीं बोलते, जी बोलते हैं। ठीक है जी, बैठ जाओ, चारपाई पे बैठ जाओ, आपको दें। टाइम काफ़ी हो चुका है, बच्चों को भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो अभी प्यारे बहन भाइयों, टोका लगाने का भी टाइम हो गया है। भाभी साहब ने काफ़ी टाइम का टोका लगा लिया है। ये देखें, उसकी गायें घास खा रही हैं और बकरियां भी खा रही हैं। तो अभी तक हमने टोका नहीं लगाया, तो अभी टोका वगैरह लगाते हैं और जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और डॉक्टर साहब का इंतज़ार करते 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 कम अज़ कम 3-4 घंटे के बाद डॉक्टर आ गया है। तो अम्मी जान को इंजेक्शन वगैरह भी लगाए हैं। तो उसने कहा है कि वो जो है ना बोतल वगैरह जो है ना वो लगनी है, कमज़ोरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो वो उसके पास थी नहीं, उसने कहा कि कल ले आऊँगा, तो अब टाइम भी नहीं है, शाम होने वाली है, तो कल सुबह सुबह इंशाल्लाह बोतल लगाएंगे। तो अभी टोका वगैरह लगाते हैं। ये देखें, घास भी ले आए हैं, ये घास रखा हुआ है। तो अभी सब्ज़ी वगैरह भी लेने नहीं गया, तो उसके बाद जो भी इंशाल्लाह रूटीन होगी वो शेयर करते रहेंगे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोपहर को तो आसमान पे सारे बादल छा गए थे और हवा भी चल पड़ी थी, लेकिन बस 5 मिनट ही बादल रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल मौसम क्लियर हो गया था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी और कड़ाकेदार धूप निकल आई है। अल्लाह पाक गंदम को पका रहा है। गंदम आप देखें, सब जो है ना गंदम ने कलर चेंज कर दिया है, वो देखें पीले कलर हो गए हैं। बस सीज़न आने ही वाला है थ्रेशर का, तो इंशाल्लाह थ्रेशर पे भी कमाएंगे, क्योंकि अपनी गंदम वगैरह तो होती नहीं है, तो यही थ्रेशर पे कमाते हैं। 8-7 मन जितने भी गंदम बन जाती है ना, बस वही, साल का तो खर्चा नहीं होता है, बस कुछ महीने हमारे अच्छे गुजर जाते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक जैसे भी कोई ना कोई सबब बना देगा। अल्लाह पाक ने पैदा किया है तो रिज़्क़ का वादा भी किया है, अल्लाह पाक रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। तो इंशाल्लाह फिर सेटिंग बन जाएगी, जैसे भी होगा अल्लाह पाक सबब बनाएगा। तो अभी टोका लगाते हैं, इंशाल्लाह जो भी रूटीन होगी शेयर करेंगे। और बकरी को देखें,
इस टाइम ये घास खा रही होती थी, अब देख रही है कि सब जो है ना खा रहे हैं जानवर घास के, मुझे क्यों नहीं भी दिया गया। तो अब टोका जल्दी लगाते हैं इसको घास वगैरह डालते भाइयों हैं। जैसा कि आप सब मैंने देखा है कि टोका वगैरह भी हम लगा रहे थे, वो भी हमारा काम मुकम्मल हो गया है। और कम 3 साढ़े 3 बजे हमने आलू वाला पुलाव बनाया था सिस्टर के लिए, और बच्चे आए हुए हैं उनके लिए। तो अभी भूख बिल्कुल नहीं थी। मैंने पूछा घर वालों से कोई अगर सब्ज़ी वगैरह शाम के लिए लेनी हो, कोई खाना पीना हो तो बताओ तो मैं ले आऊँ। तो बेगम साहिबा ने कहा है और सब घर वालों ने कहा है कि कुछ नहीं खाना पीना, क्योंकि अभी थोड़ी सी तो देर हुई है, हमने वो चावल खाए हैं, अभी भूख बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा है कि चलो ठीक है, आप सब्ज़ी नहीं लेते, सुबह जो है ना कोई चीज़ लेके ना सुबह बना। प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर व्लॉग का भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।